दोस्तों, क्या 21 अगस्त तक चलने वाला संसद का ये मॉनसून सत्र पूरी तरह से ठप रहने वाला है? क्या आप इस रणनीति के तहत विपक्ष तैयार हो चुका है कि संसद तो चलेगी नहीं, चलेगी तो तभी चलेगी जब एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बहस कराने के लिए तैयार होगी? इसका एक ट्रेलर आज एक बार फिर देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई सुबह 11 बजे, प्रश्नकाल यहां पर शुरू हुआ। ओम बिरला आए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा विपक्ष द्वारा करना शुरू कर दिया गया। स्थितियां ये आ गई दोस्तों, इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि विपक्ष जो था वो वेल में आ गया। इनफैक्ट ओम बिरला की कुर्सी दरअसल नई संसद में काफी ऊपर आ गई है, अध्यक्ष जी की कुर्सी। अगर पुरानी वाली संसद होती तो हो सकता है कि अध्यक्ष जी पूरी तरह से घिर जाते सांसदों से। दोस्तों, इस वक्त भी अगर आप देखें तो नीचे जो है हर तरफ आपको विपक्ष के सांसद दिखाई दे रहे हैं। पूरे एक तरह से विपक्ष के सांसदों ने कुछ इस तरह से ओम बिरला को घेर लिया। लगातार दरअसल विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के एसआईआर, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर बहस की मांग कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष का ये कहना है दोस्तों कि ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी मॉनसून सत्र से पहले तो भी उसने सरकार के आगे ये मांग रखी थी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले जब ओम बिरला ने संसद भवन में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तब भी विपक्ष ने ये कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर आप चर्चा करवा रहे हैं, अच्छी बात है, ये बताइए चुनाव आयोग के एसआईआर पर चर्चा कब करवाएंगे? इनफैक्ट आपको याद होगा दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी सोमवार को, उस दिन भी 2 बार संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। पहले 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे बड़ी मुश्किल से चर्चा शुरू हुई। उस वक्त दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ये शर्त लगा रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हम तब होने देंगे जब आप एसआईआर पर चर्चा करवाएंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो गई, लेकिन उसके बाद से संसद नहीं चली है। आज एक बार फिर संसद जब बैठी तो एक बार फिर ठप हो गया मामला। और अजीब बात देखिए दोस्तों, पहले कार्रवाइयां 12 बजे के लिए स्थगित होती थी, अब सीधा 2 बजे के लिए स्थगित होती है। हालांकि इस मामले में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। एक, आज दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। अचानक से खबर आई सुबह सुबह कि राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन दोस्तों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन की खबर आई, जिसके बाद राहुल गांधी ने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। दूसरी, एसआईआर के मुद्दे पर संसद गेट में जो लगातार प्रदर्शन विपक्ष कर रहा था वो भी इसी मसले को लेकर, इसी खबर को के बाद टाल दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन की तैयारी विपक्ष कर रहा था कि इधर विपक्ष संसद ठप करे, इस पूरे मामले में हंगामा करे, प्रदर्शन करे, कैसे भी करके संसद ना चलने दे। दूसरा, राहुल गांधी 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलने वाले थे। हालांकि इस पूरे मसले पर महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि कल एक राहुल गांधी एक बहुत इंपॉर्टेंट विस्फोटक खुलासा करने वाले कर्नाटक में बकायदा पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया। पिछले कई दिनों से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है और कल राहुल गांधी ने कर्नाटक जाना है। हो सकता है उसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि कल वो जो एटम बम की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, उनके पास 100% सबूत हैं, वो एटम बम फोड़ दें, ऐसा इसको लेकर शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। लेकिन अब यही पता चलेगा कल की पूरे के पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी कहते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि 7 तारीख को राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास में एक इंडिया गठबंधन का डिनर बुलाया है, जिसमें उद्धव ठाकरे भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी होंगे जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं। इसके अलावा भी बहुत से दिग्गज इंडिया गठबंधन के नेता होंगे। आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट बैठक है, सबसे बड़ी बैठक है। इसके जरिए न केवल चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंदी जो विपक्ष ऑलरेडी संसद के अंदर है उसको और मजबूती राहुल गांधी दे रहे हैं, बल्कि आगे की रणनीति के तहत भी काम कर रहे हैं। दोस्तों यहां इसको भी रेखांकित में करना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव 2 बार ये बोल चुके हैं कि अगर एसआईआर ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग ऐसे ही लोगों के नाम काटता रहा तो फिर चुनाव लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, फिर हम चुनाव क्यों लड़ेंगे। हालांकि ये बात केवल तेजस्वी यादव ने बोली है, कांग्रेस की तरफ से नहीं बोला गया है। लेकिन दोस्तों ये जो मुद्दा है चुनाव की चोरी का, जो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनके हिसाब से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, इसको राहुल गांधी एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि ये सब कुछ जब हो रहा होगा उसके तुरंत बाद राहुल गांधी बिहार में एक मार्च भी कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ देखिए आप, स्टेप बाय स्टेप विपक्ष चल रहा है और यही आज संसद में भी देखने को मिला। देखिए आज संसद जब शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष किस तरह से हंगामा कर रहा था और अंत में ओम बिरला नाराज दिखे और उन्होंने संसद की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है,
माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने तो जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।